नमस्कार। वंदनवार की इस कड़ी में मैं आप सभी रसिक श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। आओ करें दिन की शुरुआत, संग करें संगीत की बात। आया है लेकर उपहार वंदनवार, 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 वंदनवार। संगीत एक ऐसी दिव्य कला है जिसके कई ज़रूरी पहलू हैं। हम और ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी इन पहलुओं पे कुछ ख़ास ध्यान नहीं देती, मगर आज के दौर में संगीत महज मनोरंजन का माध्यम बन के रह गया है। हमें प्रकृति के इस बहुमूल्य वरदान से रूबरू होने की बहुत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूर्ण करते हुए गंधर्व इंस्टीट्यूट ऑफ वोकल एक्सीलेंस आपके लिए लेके आया है वंदनवार। आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रदेश के जाने माने संगीतज्ञ एवं संगीतकार पंडित बलवंत पौराणिक जी से। नमस्कार सर, मैं आपका वंदनवार के इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी अब तक की संगीत की यात्रा कैसी रही है? मेरी संगीत की यात्रा में बहुत सी यादें हैं और जब मैं 6 साल का था तब से मैं संगीत में हूँ और मैंने गायन जो सीखा हुआ है वो भी मतलब बड़े संघर्ष करके जी। और बड़े बड़े गुरुओं से मैंने संगीत सीखा हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कई गुरुजनों से अपनी संगीत की तालीम ली है, क्या आप उस बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताना चाहेंगे? जब मैं छोटा था, 6 साल का था जी। तब से मैं तालीम ले रहा हूँ संगीत की। सबसे पहले मेरे पिताजी ने, पांडुरंग शास्त्री पुराणिक जी, उन्होंने मेरे को सिखाया। उसके बाद में मैं बाबूराव निकम, वो ब्लाइंड थे। अच्छा। तो उनको मैं बस पे लेने के लिए जाता था, उनको बस पे छोड़ने के लिए जाता था, उनसे सीखा। गोपाल राव व्यवहारे, ये लोग बरहनपुर के थे और बहुत बड़े हारमोनियम वादक और बड़े गुरु गणेश शंकर फड़के जी, उनसे मैं गायन सीखा हूँ। और उसके बाद में मैं खंडवा आया। खंडवा में मैंने जो शास्त्रीय रागों की जो तालीम ली है वो राह खंडकर साहब थे जी। वो बहुत बड़े संगीतकार थे, उनसे मैंने तालीम ली है। उसके बाद में मैं जब आया भोपाल में जी। भोपाल में उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब, पद्मश्री उनको मिली हुई है, हाँ। उनसे मैंने तालीम ली है। फिर बाला साहब पूछवाले, ग्वालियर घराने के बहुत बड़े सिद्ध गायक, मेरे सभी गुरु जो हैं वो ग्वालियर घराने के ही हैं। अच्छा। तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि एक ही घराने की मेरे को पूरी अच्छे से तालीम मिली है। और भीष्मदेव वेदी जी जो थे, जो बहुत बड़े संगीतकार थे और कल्याण जी आनंद जी के गुरु थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो हमारे घर पे आके रुकते थे, 15-15 दिन 20 दिन घर पे हमारे यहाँ रहते थे और सुबह 4 बजे उठ के मेरे को सिखाते थे। तो उस टाइम पे एकदम इतना सुबह उठना, और पर मैंने सुबह उठ के उनसे तालीम ली है। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी संगीत की यात्रा में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और हाल ही में आपको डॉक्टरेट मिली है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, तो पहले क्या संघर्ष का तो मतलब ये होता है कि कोई भी जो आजकल के ज़माने में जितना इजी हो गया है, बहुत ही सरल हो गया है, तो वैसा उस टाइम पे संगीत सीखना सरल नहीं था। कई किलोमीटर हमको पैदल जाना होता था, पैदल जाके सीखना, फिर उसके बाद में गुरु के मर्जी के अनुसार, मतलब हाँ अभी तो क्या है कि एक क्लास का टाइम निश्चित होता है, उसी टाइम पे बच्चे आते हैं, गुरु सिखाता है। उस टाइम वैसा नहीं था।
उस टाइम पे तो क्या है कि जैसे हम लोग रियाज कर रहे हैं, तानपुरा दे दिया मिला के जी। और हम लोग रियाज कर रहे हैं, तो गुरु सामने ऐसे बैठते नहीं थे। गुरु अपना काम कर रहे हैं और हम बस गा रहे हैं। यदि कुछ गलत गाया तो वो उनको सुनाई देता था, आके डांटते थे, बोलते थे अरे क्या कर रहा है ये। तो ये संघर्ष का मतलब यही है कि कोई भी सरलतापूर्वक नहीं मिला है और बहुत परिश्रम करके प्राप्त किया तपस्या से है। मिला। जी, वही उसे ही तपस्या कह सकते हैं। तो आप अपनी डॉक्टरेट के बारे में थोड़ा हमें बताएं। डॉक्टरेट के बारे में ऐसा है कि ये जो मुझे डॉक्टरेट मिली है, जी। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी, ये ग्लोबल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इनकी ब्रांचेस विदेश में भी है। जी। और उन्होंने कलकत्ता के बहुत बड़े समारोह में मुझे भारत संस्कृति यात्रा फेस्टिवल में मुझे ये प्रदान किया है। और जो माननीय न्यायाधीश अनिल वर्मा जी हाँ। और वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट के जो प्रसून बैनर्जी साहब जी। डीआईजी साहब थे, तो उनके हाथों से मुझे मिली। और ये डॉक्टरेट मुझे तो मिली है, पर इसमें जो श्रेय जाता है वो मेरे परिवार के लोगों को जाता है। मेरे परिवार ने पूरी मुझे मदद की है, क्योंकि जब अपन गाना गा रहे हैं तो फिर बाकी के बहुत से काम रहते हैं घर के, सही तो है। वो उसमें बहुत हर क्षेत्र में, हर जगह पे। और मेरी इष्ट देवता जो हैं जी। राधा कृष्ण, जी। उनकी कृपा है। और हमारी कुलदेवता जो है महालक्ष्मी कोल्हापुर की, उनका है। और मेरे जो शिष्य हैं उनको भी ये श्रेय जाता है, क्योंकि शिष्यों ने मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मेरे को बहुत अध्ययन करना पड़ता था। और अध्ययन करके मैं भी खुद तैयार होकर क्लास में बैठता था। और परीक्षा तो जो पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी गणों की परीक्षा तो साल में एक बार होती है, जी। पर गुरु की परीक्षा रोज है। सही बात है। तो ये श्रेय मेरे शिष्यों को भी जाता है। ऐसी ये डॉक्टरेट मुझे मिली है। जी। तो आपने जैसा कि अपने शिष्यों के बारे में बताया, उन्हीं शिष्यों की तरह और बहुत सारे युवा कलाकार हैं जो संगीत में अपना भविष्य देखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्णता उनके उस सफ़र में मतलब कितनी उनको मदद करेगी, कितनी महत्वपूर्ण है शास्त्रीय संगीत? क्या है कि पहले का ज़माना जो था, हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग सीखते थे, जी। और अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अभी जितनी सुविधाएं हैं मतलब, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब कोई भी आदमी अपना जो है गाना मतलब मोबाइल पे वगैरह, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके ऊपर डाल सकता है। तो वो सुविधा पहले तो नहीं थी। अभी के इसमें, और अभी एक्चुअली क्या है, जैसा शास्त्रीय संगीत शब्द बोला, जी। तो शास्त्रीय मतलब पहले शास्त्र है, संगीत बाद में है। तो शास्त्र का ज्ञान पहले होना चाहिए। यदि शास्त्र अच्छा है तो ही वो गायन संगीत अच्छे से सीख सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि अच्छे गुरु के पास में ही तालीम लेना होती है। क्योंकि मैंने ये देखा कि फेसबुक पे क्या, व्हाट्सएप पे क्या, ऐसे कई लोग हैं कि जो उतने तालीमशुदा नहीं है। जी। उनको मतलब अभी वो स्तर पे वो आए नहीं है कि वो सिखाए, मतलब अच्छा। फिर भी वो लोग सिखा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और यदि जो सही तालीमशुदा, सही गुरु के पास में सीखा हुआ यदि कोई है, तो फिर वो क्लास ले। तो आजकल इतना पैसा मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को विदेशी छात्र भी जुड़ रहे हैं, जी। और बहुत इसमें स्कोप काफ़ी है। तो नए जो भी अभी संगीत सीख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल संगीत में, क्योंकि ये समर्पण चाहिए, बिना समर्पण के संगीत नहीं आता है। तो वो पूरी तरह समर्पित रहे संगीत के प्रति, और संगीत सीखे, अच्छे गुरु से सीखे, तो वो बराबर प्रगति करेंगे, तरक्की के उच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं और पैसा भी कमाएंगे। तो चलिए अब हम हमारे इस एपिसोड के आज के विषय के बारे में बात करते हैं, जो कि है राग यमन। मैं आपसे राग यमन के बारे में कुछ बातें जानना चाहूँगा। राग यमन ये जो है, ये राग बहुत ही एक सरल और साधारण राग है। अधिक से अधिकतम लोगों को मालूम है राग यमन क्या होता है। वैसे राग यमन के 4 नाम हैं। वैसे अनेक राग हैं, मतलब जिनके कई नाम होते हैं। तो मैंने ये देखा कि गुरु जो है वो
ये नहीं बताते हैं। मुझे भी पहले मैं भी नहीं बताता था, पर क्या है कि मुझे पंडित जसराज जी ने बोला कि अरे ये आप लोग जो सिखाते हो तो उसमें ज़रा बाकी की जो जानकारी है राग के बारे में, संगीतकारों के बारे में, तो वो भी आप बताया करो करके। तो तब से फिर मैंने शुरू किया कि मैं जो एक एडिशनल जानकारी जो होती है वो भी मैं बताता हूँ। तो राग यमन के 4 नाम हैं जी। एक तो है यमन पहला, फिर एक नाम है ईमन। ईमन तो ईमन यानी भातखंडे जी ने जो लिखा है लक्षण गीत, सब गुनी जन ईमन गात, तो ईमन ये भी नाम है इसका। फिर क्या है, वेस्ट बंगाल में है और बहुत से मुस्लिम जो कलाकार लोग हैं, बड़े कलाकार हैं, तो वो क्या है, इसको यमन नहीं बोलते हैं, वो लोग एमन बोलते हैं। एमन हाँ, ये पूछेंगे तुमको एमन आता है क्या, या एमन के बारे में बताओ, तो एमन ये नाम है। इसका वास्तविक जो नाम है वो यामुनी है। यामुनी ये नाम है क्योंकि ये यमुना किनारे पे जो स्वामी हरदास जी जो थे उन्होंने बनाया हुआ ये राग है। राग तो ये यामुनी का हो गया यमन, जबकि वो यामुनी है। और यमन कल्याण यानी यामुनी कल्याण था वो, और इसका ठाट कल्याण है। पहले इसको कल्याण कहते होंगे, पर अभी तो कल्याण ठाट के अंतर्गत ही आता है जी। ऐसे इसके 4 नाम हैं। और एक और मैं बताऊंगा कि क्या हुआ कि वो तो मालूम होगा कि तानसेन जो थे जी, तो एक बार अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे जी। तो तानसेन ने बोला कि वो साहब ऐसा है कि आपके सामने तो गाने वाले नहीं हैं, आप बुलाओगे तो भी आएंगे नहीं। तो वो तो गुणग्राही था अकबर बादशाह, उन्होंने बोला चलो मैं चलूँगा साथ में। तो उन्होंने तानपुरा लिया, वो चित्र भी मिलते हैं, मतलब जी अकबरनामा बहुत सी जगह पे वो चित्र मिलते हैं कि अकबर बादशाह ने तानपुरा पकड़ा हुआ है। तो ये लोग पहुँचे और वृंदावन में जो कुटिया है स्वामी हरदास जी की कुटिया अभी भी है, तो वहाँ पर वो गए और शाम का टाइम था, पहुँचते पहुँचते शाम हो गई जी। तो पहले गए, उनके पास प्रणाम किया, बैठे और बोले क्या कुछ सुनाओ। अब शिष्य जब जाता है गुरु के पास तो वो ये नहीं बाकी बातें वो नहीं पूछता है, वो बोलता है गा के बताओ मेरे को कि क्या आता है, क्या गाओगे। तो इन्होंने गाया तो राग यमन थोड़ा सा क्या होता है, मध्यम तीव्र करने से राग यमन नहीं होता है। मैंने उदाहरण भी दिया है, मतलब कि जैसा कोई आदमी यदि देवानंद जैसा दिखता है तो केवल दिखने से देवानंद नहीं, उसका चलना बोलना वगैरह वो भी आना चाहिए जी। तो वैसे राग यमन यानी अपन केवल बोला कि हम मध्यम तीव्र है इसका तो हम वैसा, वो नहीं, उसकी एक चलन है, उसी ढंग से वो बड़े गुरु ही बताते हैं। ये जो नया सीखा जो हुआ मतलब है ऐसे लोग वो नहीं गा सकते हैं वैसा, तो उनको सही तालीम होना चाहिए और वही मतलब राग यमन। तो इन्होंने जब गाया तो गलत गाया थोड़ा सा जी। फिर स्वामी हरदास जी ने जब बोल के बताया कि ऐसा नहीं, ये ऐसा गाओ करके जी। तो बाहर अकबर बादशाह खड़े थे, उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोल दिया कि वाह 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 माशाअल्लाह क्या गाया है। तो एकदम स्वामी हरदास जी चमक गए, उन्होंने बोला ये कौन आया, तो बोले वो साहब अकबर बादशाह है। तो तब से ये हुआ मतलब कि ये राग यमन भ्रष्ट हो गया। अच्छा, राग यमन भ्रष्ट हो गया। उस ज़माने में यदि कोई ऐसा मतलब गलत आदमी यदि कोई वो सुन ले तो वो माना जाता था कि ये राग भ्रष्ट हो गया या गा दे मतलब। अच्छा। तो क्या हुआ कि जो वैष्णवन की 52 वैष्णवन की वार्ता करके ग्रंथ है जी जी, और जो कृष्ण मंदिरों में, नंद का घर कहते हैं उसको, कृष्ण मंदिरों में जो 8 प्रहरों की जो सेवा होती है, मंगला आरती वगैरह, तो 8 प्रहर में जो गाने वाले जो पद हैं उनके, उसमें एक भी राग यमन में नहीं है। हाँ, ये उसका प्रमाण है मतलब। तो 8 में वो जो कोई भी जाके चेक कर सकता है इस बात को कि उनके इसमें राग यमन में नहीं है। मल्हार में है, सारंग में है, दरबारी वगैरह, मालकंस, बसंत, बहुत से रागों में मिलेगा। तो ये तब से फिर अब यमन हो गया वो यामुनी का, फिर यमन करके बाकी लोग गाने लगे। और अभी ये हम देखते हैं कि फिल्मी गानों में भी
बहुत से गाने जो हैं वो राग यमन में हैं और भजन गज़लें ये राग यमन में है। ये बहुत ही सर्वसाधारण राग है, बहुत ही मधुर राग है। जी, मैं वंदनवार की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो भी ज्ञानवर्धक बातें आज बताई उसका निश्चित ही हमारे युवा कलाकारों और श्रोताओं में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ उन्हें सब समझ में आया होगा और वह इसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।